बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में करना नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते तो लोग कहते यह लड़की साधारण नहीं है। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके आसपास अजीब घटनाएं घटती थी। कभी किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता था, कभी दूध खट्टा हो जाता तो कभी रात को किसी के कान में डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती। धीरे धीरे लोग उसे पिशाचनी कहने लगे। कहा जाता था कि करना के जन्म की रात गांव के शमशान घाट में भयंकर आंधी आई थी। उसकी मां का प्रसव वहीं हुआ था और उसी समय एक तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया था। लोग मानते थे कि उसी श्राप की शक्ति करना में समा गई है। करना दिन में साधारण लड़की की तरह रहती थी, परंतु रात होते ही उसका रूप बदल जाता। उसकी आंखें लाल हो उठती, नाखून लंबे और धारदार हो जाते, पर सबसे डरावनी बात थी उसकी आवाज। वह रात में किसी के भी कान में फुसफुसाकर कहती, मैं तेरी आत्मा चाहती हूँ। और जिसे भी उसकी आवाज सुनाई देती थी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता, पागल हो जाता और अंत में बिना किसी कारण के मर जाता। गांव वाले कई बार तांत्रिकों को बुलाकर उससे बांधना चाहते थे, लेकिन करना हमेशा बच निकलती। कहते हैं वह इंसान के कान को अपना रास्ता बना लेती थी। जो भी उससे भिड़ने की कोशिश करता था उससे रात में अपने कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती थी और फिर उसका अंत हो जाता। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी कभी पूरी तरह मर नहीं सकती। यदि उसे आग में भी जलाया जाता है तो उसकी चीख धुएं के साथ उड़कर किसी के कानों में पहुंच जाती है। उसके बाद वह नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर रात में अचानक किसी को लगे कि कोई धीरे से उसके कान में बोल रहा है, तेरी आत्मा मेरी है, तो समझ लो कि कर्म पिशाचनी आसपास है। लोग रात को अकेले रास्तों पर नहीं चलते और सोते समय अपने कानों में रुई ठूस कर सोते हैं, क्योंकि कौन जाने अगली आवाज किसके कान में पड़े। तो दोस्तों, ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।